हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे जेनेक्स फार्म का दूसरा पार्ट है वीडियो का। और हमने फर्स्ट टाइम इसमें बच्चा डाला है, जो कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से हमने ब्रूडर्स लगाए थे, किस तरीके से ब्रूडिंग करी थी, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब हमारे इस लॉट का 6 दिन कंप्लीट हो गए लगभग। और उसमें एक चैलेंज आया था, क्योंकि जो डब्बे आईवी की तरफ से लगाए गए हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से हमको मैनुअल फीडिंग करानी पड़ रही है प्रॉपर्ली, क्योंकि हमने सारे के सारे डब्बे टांग रखे हैं, आप जैसा कि देख पाएंगे। तो ये एक समस्या आई हुई है, क्योंकि इसमें आप इसकी मैं आपको इसका डब्बे का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिस वजह से हमने इसमें मैनुअल फीडिंग कराई है। ठीक है, उस डब्बे के स्ट्रक्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। जो हमारे दूसरे वाले फॉर्म में जो डब्बे लगे हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी जो बनावट है वो ज़्यादा बेहतर है। उस पर हम फर्स्ट डे से ही जो ऑटोमेटिक फीडिंग है वो करा पाते हैं। इनके अगर और सेंसर वाले डब्बे की बात करें, उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हम बताएंगे आपको। सेंसर वाले की तरफ हम जाएंगे नहीं आज, क्योंकि आज जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इधर से जाने में प्रॉब्लम होगी। हम आपको कल या परसों में अगले वीडियो में दिखाएंगे कि सेंसर में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने मैनुअल फीडिंग ऑटोमेटिक फीडिंग बंद करा के मैनुअल फीडिंग पे शिफ्ट हो गए। तो बच्चों का वज़न अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम हो चुका है। मैं एक बच्चे को उठा कर आपको करीब से दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख पाओगे, तो आप इसकी साइज़ देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। 200 ग्राम के आसपास हो चुका है ये चिक, और आने वाले टाइम पे ये अपना वेट गेन करता रहेगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो हम मैनुअल फीडिंग कराने से एक प्रॉब्लम यही है कि अब हमें दाना मैनुअली जा के हर डब्बे में डालना पड़ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ऑटोमेटिक मतलब जो फॉर्म बनवाने का एक यही बेनिफिट होता है, जो कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए इस बार। तो हम ट्राई करेंगे कि ये डब्बे किसी और फॉर्म में ना लगें, या हम अपने कोई किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लगवाएंगे। मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ इन डब्बों की। जो ये किनारी है, राइट, ये आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें ये स्लोप में होनी चाहिए थी पहली चीज़। ठीक है, अगर ये स्लोप में होती तो बच्चा कभी भी इस पर टिक नहीं पाता। अभी क्या होता है, बच्चा एक बार इस डब्बे के अंदर पहुंच गया, राइट, तो वो डब्बा मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको किस तरीके से। आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे, बच्चा बिल्कुल आराम से खड़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इसमें वीट कर सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दूसरे बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वीट वो दाने में मिल जाएगी तो, राइट। अब ये बिल्कुल आराम से खड़ा है। अब इसी में जब ये छोटे थे तो बिल्कुल इसी के अंदर बैठ के आराम से फीडिंग करते थे। हमारे जो दूसरे डब्बे हैं, जो दूसरे फॉर्म में लगे हुए हैं, उनमें किनारी जो है ये स्लोप वाली लगी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा यहाँ पे चढ़ता है तो वो बिल्कुल तुरंत गिर पड़ता है, तो बच्चा वो टिक नहीं पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इन डब्बों के अंदर। अगर आप अगला कभी भी आईवी के थ्रू फॉर्म बनवाने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मतलब डब्बे जो हैं ये प्रॉपर स्लोप में होने चाहिए। ये स्लोप बहुत मैटर करता है इसके लिए। तो इसी वजह से हमको अब ये समस्या आ रही है। हम इसको आईवी पे कंसर्न रेज करेंगे। अब देखते हैं कि वो लोग क्या इस पर फॉलोअप लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो अभी इस ब्रूडिंग में आई है, मतलब इस बारी लॉट में आई है। माइट भी वो करेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ये डब्बे चेंज नहीं करेंगे। हमको इसी तरीके से अब आगे काम चलाना पड़ेगा, या जब भी हमारा बजट होगा तो हम इसको चेंज कराएंगे। और वज़न लगभग बच्चे का देखो 200 ग्राम के आसपास हो रखा है। अभी तक जो दवाओं में चला है वो है पहले हमने 5 दिन चलाई थी एंटीबायोटिक। अब जो गट बैक्टीरियाज जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम अभी चला रहे हैं प्रीबायोटिक। जो प्रीबायोटिक होता है कॉस्बैक के नाम से आता है आईवी का, अभी वो चला रहे हैं। अब अगले 3 दिन 4 दिन कम से कम वो चलाएंगे। तो उससे जो इनकी गट हेल्थ है, जो इनकी हाथों में जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, वो इम्प्रूव हो जाएंगे उस कॉस्बैक के चलते, यानी प्रीबायोटिक के चलते। जो एंटीबायोटिक की वजह से नुकसान होते हैं इनकी गट को, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली, और जो एरिया है वो अगर आप देख पाओगे तो हम काफ़ी 5 दिन में 6 दिन में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी का मानक है उस हिसाब से हमें 0.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया लेना है 6-7वें दिन। और हमने लगभग ऑलमोस्ट आधे से आधा लगभग फार्म जो है कवर करके रखा हुआ है। आधा फार्म अभी छोड़ रखा है, उसमें भी भूसी भी फैलानी बाकी है थोड़े में। बाकी ऑलमोस्ट डन है हर सारी चीज़ें। तो 14वें दिन हम पूरे फॉर्म में फैल जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम
इसको जो ये फीडर है मैनुअल फीडर, हम 10 दिन तक चलाएंगे। बच्चे का वज़न लगभग 300 ग्राम जब हो जाएगा तब तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो उसकी वेट की वजह से डब्बे के और उसके बीच में ना आ पाए, ताकि वो टिक ना पाए, इसमें खड़ा ना हो पाए, इसमें वेट ना कर पाए, इसको डब्बे को प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। एक प्रॉब्लम और है कि जब डब्बा हमारा इसमें फीडिंग करना शुरू किए थे बच्चे, तो जो इनके पैरों से भूसी है वो सारी की सारी इसमें आ जाती थी, तो उसकी वजह से क्या हो, डब्बे में दाना कम और भूसी ज़्यादा दिख रही थी। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आई है इन डब्बों के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी फार्म बनवाए हमारे किसान भाई, ये जो भी हमारे दोस्त लोग हैं वो बनवाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन ये डब्बे अगर आते हैं तो इन पे डिस्कार्ड करें, इनको मना करते हैं कि ये डब्बे नहीं लेने हैं। डब्बे का प्रॉपर से चेक कर लें। एक तो डब्बों में फ़्लो अच्छा होना चाहिए, जो दाना अंदर निकलने का प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए, वो है या नहीं वो भी हम नहीं चेक कर पाए हैं, क्योंकि अभी मतलब जो हमने फीड ही नहीं करा पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दाना होता है वो ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि उनका फ़्लो दाने डब्बे के अंदर से बेहतरीन जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इनको चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हम फीड करा ही नहीं रहे। हम अगले अगर 3-4 दिन में अगर ये चीज़ आती है, अगर हम इनको फीड कराते हैं पहले नंबर का दाना, तो हम उसका फ़्लो बता पाएंगे कि वो प्रॉपर्ली दाना डब्बों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम आई वो मैंने बता दी आपको, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम क्या क्या चलाएँगे। अभी थोड़ी सी खिंच की प्रॉब्लम आई है, तो हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसके लिए सबसे सस्ता उपाय क्या है, वो हम दिखाएंगे। एक 18 रुपये की सिरप, जो कि हमने पिछले वीडियोस में और शॉर्ट्स में भी डिस्कस करके प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई है, वो चलाएंगे कुछ दिन तक, और उसके बाद में 2 दिन एंटीबायोटिक की डोज देंगे, सही हो जाएगा ये। तो जब तक के लिए आप एंजॉय करिए, मिलते हैं, धन्यवाद।